चलिए आइए, हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज माने जीवाणु से संबंधित जो बीमारी है या रोग है उसी को ना पढ़ रहे थे। तो आइए देखिए, हम बताए थे बैक्टीरिया से संबंधित जो जो बीमारी होता है उसके लिए ट्रिक बताए थे। आप बोले थे ट्रिक याद कीजिए, उसके माध्यम से क्या होगा, आपको पूरा बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित याद हो जाएगा, मतलब जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए बताए थे न्यूयॉर्क के K2T3 प्लेन का एकदम फुल डिमांड है, सो गो सिर्फ यही ना बताए थे। क्या बताए थे, न्यूयॉर्क के K2T3 प्लेन का एकदम फुल डिमांड है, सो गो एंड सिर्फ। इसमें बताए थे न्यूयॉर्क से निमोनिया याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है मिलान के लिए दे देता है, तो याद रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पकड़ा जाएगा। पहले तो बैक्टीरिया से संबंधित याद रहना चाहिए। तो न्यूयॉर्क से निमोनिया याद कर लीजिएगा। केतु में दो गो की होते हैं, एगो कोड़ एगो काली खांसी। कोड़ को हिप्पीस भी बोलते हैं। T3 जो है इसे टाइफाइड एक हो गया, एक टीबी हो गया, एक टिटनस हो गया। ठीक है, T3 का मतलब T से संबंधित 3 रोग का नाम है, टीबी, टाइफाइड और टिटनस। प्लेन से प्लेग, एकदम से एंथ्रेक्स और फुल से फूड पॉइजनिंग, डिमांड से डिप्थीरिया, हैज से हैजा, सू से सुजाक, गो से गोनेरिया और सिप से सिफिलिस। इतना बीमारी क्या होता है, बैक्टीरिया से संबंधित शरीर में फैलता है। अब देखिए, अब एक एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। पहले निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद काली खांसी, फिर टीबी, टाइफाइड, टिटनस, एंथ्रेक्स, इतना बीमारी जो प्लेग, इस सब बीमारी के बारे में एक एक चीज का स्पेशल पढ़ेंगे। कैसे क्या होता है, कहाँ होता है, इसके प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने किस चीज से फैलता है, किस चीज से सुधार होगा, इस सब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं निमोनिया। क्या है निमोनिया? तो निमोनिया देखिए, निमोनिया से संबंधित ये है कि ये लंग्स का प्रॉब्लम है। किसका है? लंग्स। लंग्स माने फेफड़ा या फुफ्फुस भी बोला जाता है, माने फुफ्फुसीय प्रॉब्लम है। तो ये लंग्स को प्रभावित करता है। तो पूछ देगा सबसे पहले कि ये किसको प्रभावित करता है, तो लंग्स या फेफड़ा या लंग्स को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, जो लंग्स है उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है, माने हल्का सा सूजन हो जाएगा, और सूजन हो जाएगा तो उसके बाहर चारों तरफ कफ जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? कफ। कफ समझते हैं? कफ तो देखो करते हैं, चाय पीने वाला कफ, हाँ समझिएगा। बलगम जो होता है तो कफ जो जमा हो जाता है, अब उसमें क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और लंग्स में भी स्पेशल एल्वियोली, एल्वियोली बताए थे, जो वायु कोशिका जिसको नाम होता है, जो लगभग 300 करोड़ होता है। एक फेफड़ा में कितना होता है? 30 करोड़, लेकिन 300 करोड़ उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अरे तो गलती से हो गया होगा, लेकिन उसको 300 करोड़ सही है, उसको समझा रहे हैं तो उसको समझिए ना। वो 300 करोड़ क्या है, एक मैंने फेफड़ा में क्या होता है उसको क्या करना है, एल्वियोली जो होता है ना, उसको क्या करता है, उसमें सूजन आता है। ऐसे आप देखिएगा कि जनरली अगर उतना नहीं दिया तो कह दीजिएगा लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा में भी स्पेशल दे दिया तो आपको जो एल्वियोली होता है, यहाँ पे लिख दिए हैं एल्वियोली, इसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है, और इसी के चारों तरफ कफ जमा हो जाता है। और कफ जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं लेता है, तो उसी ज्यादातर बच्चा में होता है। किसमें होता है? बच्चा में, नवजात में निमोनिया होता है। देखते हैं छोटा छोटा बच्चा होता है तो निमोनिया हो जाता है, तो उसका ऑक्सीजन लगाया जाता है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, जब उसका क्या हो, बॉडी में अच्छा से वर्क करे, दवा दे दिया जाता है, ठीक हो जाता है। और उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है चारों तरफ, उसमें क्या होता है, कफ जमा होता है, जिससे उसके श्वास नली में प्रॉब्लम, माने सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और किसमें होता है? नवजात में। देखिए ये होता है किसके कारण, तो इसका जो पैथोजन है, पैथोजन पहले समझिए, रोगजनक, माने ये रोग फैलने के कारण जो होता है, जो माध्यम है क्या है, जैसे होता है ना कोई, तो उसी को पैथोजन, पैथोजन माने जो रोग को फैलाता है, ऐसा बैक्टीरिया जो रोग को फैलाता है। बैक्टीरिया बहुत सारा ना होता है, तो कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को, निमोनिया को फैलाता है, तो इसी को बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। तो इसको याद रखिएगा, कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, डिप्लोकोकस निमोनी याद रखना चाहिए। क्या होना चाहिए?
इसमें से और कुछ याद हो चाहे ना हो, आपको यही रोग जनक पूछता है कि निमोनिया का रोग जनक क्या होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया। ये रोग जनक, पैथोजन का अर्थ होता है रोग जनक। तो निमोनिया का रोग जनक कौन होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया। तो इसको याद रखिएगा। ये फैलता किससे है, इसका वाहक क्या है, वाहक मतलब इसके माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है। तो इसी को कहते हैं, ये पानी के माध्यम से जाता है। जैसे पानी पिए, उसका जूठा पानी पी लिया, उसमें है तो उसका बैक्टीरिया वहां चला गया, तो उससे क्या होगा, उसमें जाएगा फेफड़े में, तो धीरे 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 क्या करेगा, वो जगह बनाएगा, फैलने लगेगा। इसी को बोले थे विलियम ओल्सनर ने मौत की मुखिया। कौन बोले थे, मौत की मुखिया, मौत देने वाली। मैंने कहने का मतलब कि इस अगर अच्छा से इलाज नहीं कराया जाए, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो क्या होगा, तुरंत रोगी का या नवजात बच्चा जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मान लीजिए आपके जो एल्वियोली होता है, जो हम बताए थे ना, फेफड़ा जो इस तरह से रहता है, यहाँ से जो वो रहता है इसमें इस तरह से रहता है, और यहाँ पे जो गोल गोल रहता है यही एल्वियोली होता है। अब इस यही मेन ऑक्सीजन के क्या करता है, ऑब्जर्व करता है यानी खींचता है। अब इसी के चारों तरफ कफ जमा हो जाए, समझ रहे हैं, जैसे नाक से आप सांस ले रहे हैं, नाक हम जाम करते हैं, समझ रहे हैं, तो कहिएगा मुंह से सांस ले लेंगे क्या, मुंह भी जाम करना है, तब कान से सांस लिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या होता है, कफ जमा हो जाता है। तो कफ जमा हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो इसी से क्या होता है, निमोनिया। देखिएगा बच्चा रहता है दम खींचने लगता है, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है लोग, इलाज होता है, बीमारी ठीक हो जाता है। तो ये आपका निमोनिया हो गया। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग, ठीक है। रिकॉर्ड देखिए, इसमें मेन रूप से ये याद रखिएगा, बात खत्म। और ये सब समझा दिए कि दिमाग में एक आइडिया आ गया जो बन जाएगा कि इसका क्या है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। अब देखिए, एक होता है कोढ़ कुष्ठ रोग, इसी को बोलते हैं लेप्रोसी, इसी को बोलते हैं हैंसन। तो कोढ़ का कितना नाम है, या कुष्ठ रोग का जो होता है, देखिए इसको हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, लोकल भाषा में कोढ़ भी कहते हैं कोई लोग। और लेप्रोसी बायोलॉजिकल टर्म होता है, माने डॉक्टरी जाइएगा तो वो नहीं कहेगा इसको कुष्ठ रोग है या कोढ़ रोग है, वो सीधे कहेगा लेप्रोसी। क्या है, लेप्रोसी है। हैंस रोग इसे कहते हैं, इसको हैंस नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। क्या किया था, हैंस नामक। तो देखिए इसमें होता क्या है, आदमी के इससे इफेक्टेड होता है त्वचा। क्या होता है, त्वचा, स्किन। देखबे करते हैं, स्किन देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखें तो ठीक है। इसमें क्या होता है, त्वचा जो होता है ना, त्वचा पर फोला पड़ जाता है, हल्का हल्का गोल गोल यहाँ, ठीक है। और ये जब फोला पड़ता है तो उसमें पस भर जाता है, जिसको टिप बोलते हैं, उसी को पस भर जाता है और बहुत दर्द करता है, माने असहनीय पीड़ा होता है। अगर किसी बॉडी में पूरा हो जाए फफोला, एक घाव हो जाता है पैर में, तो पूरा बॉडी में बुखार लगा देता है, लगाता है कि नहीं। तो कहीं कहीं देखिएगा ये कहता है लोग नस पे घाव हो गया है, तो इसीलिए 3 दिन दवा खाता है, सुतला रह जाता है। आप लोग को हो जाता है तो आराम से करते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं, पहले सुत के ठीक करते हैं। तो उसका जो पूरा बॉडी में अगर हो जाएगा, उसी तरह से फफोला हो जाएगा, तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा, तो असहनीय पीड़ा होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होता है। तो त्वचा इफेक्टेड होता है, और जब वो फूटता है तो भी दर्द होता है। तो इसका प्रभावित अंग क्या है, त्वचा, और फूल जाता है, फफोला पड़ जाता है, और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि छुआछूत की बीमारी। क्या है, छुआछूत की बीमारी है, मतलब एक आदमी का है, उसके टच में जाइएगा तो दूसरा आदमी का हाईली इन्फेक्शन होता है इसमें। माने ये नहीं, इसलिए कहता है लोग उसको कोढ़ है उसके पास मत जाइए, ठीक है। तो इसलिए नहीं जो उससे घृणा है, नहीं, इससे है कि उसके संपर्क में जाइए, उसके टच में जाइएगा तो इन्फेक्शन वाला चीज होता है, वो आपके बॉडी में आएगा तो आपको भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए इस सब से बच के रहना चाहिए। और इसका जो पैथोजन है, रोग जनक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। जो बीमारी फैलाता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसको याद रखिएगा, रोग जनक जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। निमोनिया का क्या होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। और कोढ़ का क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो कोढ़ का कुष्ठ रोग के बारे में समझ गए।
देखिए इससे क्या होता है, जिसको अगर हो गया है उसका देखिएगा कि अगर किसी का हो गया तो उसको घर से बाहर एक दूसरा रूम बना दिया जाता है, उसी में उसको खाना पानी लोग दे देता है, वहीं पे रखा जाता है, दवा से भी ठीक हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा हाई दवा हो गया तो क्या होगा, तो नहीं ठीक होता है। इसी को बीमारी को खत्म करने के लिए WHO जो हेल्थ और जो क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1981 में MDT का अभियान चलाया था। MDT का क्या हुआ, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मल्टी ड्रग्स थेरेपी मतलब इसका एक फुल फॉर्म हो गया, मैंने एक दवा का नाम है। ये सब क्या किया था, चलाया था, और बाय टच यानी छुआछूत से फैलता है। तो इतना आप लोग क्या है कुछ ड्रग या कोड के बारे में याद रखना। अगर इतना नहीं याद है इसको जरूर याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम लेप्टि। कहीं जाइएगा कहीं पे खाली ये पढ़ाता है, ये सब इतना नहीं बताएगा, लेकिन इतना इसलिए बता दिए कि इसके बारे में एक आइडिया आ गया, ज्यादा देर याद रहेगा। अब देखिए, अब एक हो गया काली खांसी। काली खांसी को हुपिंग कफ भी कहते हैं, 100 डे कफ कहते हैं, कुकर खांसी कहते हैं, पर्टुसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, काली खांसी का इतना नाम है, क्या क्या है, यहाँ पर डबल हो जाएगा, छूट गया है। हुपिंग कफ, 100 डेज कफ, कुकर खांसी और पर्टुसिस। देखिए यहाँ पे 100 डे कफ इसलिए कहते हैं क्योंकि लगभग 3 से 4 माह क्या होता है, जब किसी को हो जाता है काली खांसी तो 3 से 4 माह के बाद ठीक होता है। माने लगभग क्या, हाँ दवाई गोली खाइएगा तो लगभग माने जड़ से खत्म होता है, भले कुछ दिन दब जाएगा, लेकिन दवा लगातार खाइए। अभी नहीं जे दवा ना खाएं तो वो 3 महीना, दवा खाएं तो वो 3 महीने, ऐसा नहीं है, ना खाएंगे तो और ज्यादा दिन तक जाएगा, समझ गए। और इसको कुकर खांसी इसलिए कहते हैं, कुकुर देखे हैं, देखे हैं यहाँ है, यहाँ पे नींद ले रही है, सिर दर्द कर रहा है। देखिए जैसे होता है ना, ये खांसी जो होता है कुकुर के खांसता है, देखे हैं उसी के कुकुर के खांसते नहीं देखे हैं, वैसा गाँव आदमी का आदमी है, कुकुर जैसे खांसता है लगातार, उसी तरह से जब ये आदमी में होता है तो उसी तरह से लगातार 5 बेर 10 बेर खांसता है। देखिएगा बहुत सारा गांव में लोग एक बेर लगातार खांसेगा तो खांसते रहेगा, खांसते खांसते वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बढ़ जाएगा कुछ देर, पानी वानी पिलाएगा तो उठेगा, तो वही खांसी को काली खांसी कहते हैं, समझ गए। उसी को हुपिंग कफ या पर्टुसिस, ये भी एक नाम है। अब इस कुछ होता है उतना पता नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए, इतना कर दीजिए। इसका प्रभावित अंग होता है गला, यानी थ्रोट जिसको बोलते हैं। क्या होता है, काली खांसी में पूछ देगा कौन अंग प्रभावित होता है, आप लोग मार दीजिएगा फेफड़ा, बस गड़बड़ हो जाएगा। वो निमोनिया में होता है, टीबी में होता है। इसका पैथोजन होता है वार्डेला पर्टुसिस। क्या होता है, वार्डेला पर्टुसिस। इसको याद रखिएगा, इसका पैथोजन वार्डेला पर्टुसिस। इसका हो गया वार्डेला पर्टुसिस। अब देखिए यहाँ पर क्या निमोनिया को होता है, और यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्टि, नहीं हो गया। अब वार्डेला पर्टुसिस, काली खांसी, ठीक है। ये सब मिलान में टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। पहले ही बता देते हैं, खूब अच्छा से याद कर लीजिए, समझिए इतना ही 5 को याद कर लिए तो आप लोग क्या हो गया, 4 नंबर फिक्स। एगो गड़बड़ाया तो 2 तो गड़बड़ाना ही, ठीक है। अब समझिए गड़बड़ा सिस्टम चलेगा। काली खांसी कैसा होता है, अभी उसके बारे में ना बताए। ये जो लगातार जो खांसी होता है, ये खांसी जनरली हो गया, एगो होता है लगातार खांसी, थोड़ा सा उसमें खांसी में क्या होता है, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है, समझ गए। तो वही काली खांसी के रूप में, और गला से होता है। देखिए गला से बार बार खांसता है, निकलेगा कुछ नहीं, तो कुकुर जैसा, इसलिए कहीं और रहते हैं, तनिको को क्लास में रहते हैं, ठीक है। बाबू जब शादी उतना वो खुश ना भी जाते हैं, खुश आवाज जाइए प्रांत
आप एगो शादी इति कर रहे हैं, हम हर साल शादी विवाह कराते हैं। हमने 3 बार अटेंड करा दिए हैं। 3 गो न कराए हैं हम, 5 गो हमारे बहन लोग का शादी हुआ है, 5 गो में समझिए 10 गो है, 5 गो में गानो होता है। पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। और वो सब दौड़ते दौड़ते हम जानते हैं कितना दौड़ना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई छोड़ देंगे। शादी विवाह में क्या होगा ना, पूरा दौड़ के व्यवस्था कर लीजिएगा, खाना पीना का व्यवस्था माने अपना माने क्षमता और सब कोई तो करबे करता है, वो कितनो कर दीजिएगा तो कोनो आएगा तो कहेगा ई कमी है, कोनो आएगा तो कहेगा वो कमी है, कोनो कहेगा एगो बॉल भेजा रहे चाहिए, कोनो कहेगा एगो बॉल भेजा रहे चाहिए, ठीक है। ये जो समियाना लगा है ना, यहाँ से इस तरह से लगा रहा था, कोनो आएगा तो ये अपना है भेजा लगा रहे थे ठीक है, ठीक है। तो सब चीज सुन लीजिएगा, चुपचाप काम करते रहिए। शादी विवाह में बहुत दौड़ना पड़ता है, समझे। हाँ, लड़का लोग ज्यादा तो नहीं दौड़ना पड़ता है, लड़की लोग सब होने से खाली डील होगा। आप पूछते रहेंगे सब बियाह में तू कौन कपड़ा पहन तू कौन पहन के, वो सब बताते रहेगी, कहेगा तो वो बता दे, कहेगी मटको के कौन पहनेगी पहले ही बता, तो कहेगी हम 2 को भेज रहे हैं देख लो, तो कहेगी है पीआर का पहन लो, ठीक है। आ लड़का है कि गंजिए पर मटकोर से लेके बस चलिए, सही बात है कि ना। माने उसी में एगो कोनो तिलक चढ़ाना रहता है तो एगो झाड़ लेता है, बाकी 2 को 3 को तक दौड़ते रहता है। इसको कपड़ा नहीं जाता है, यही पर यही पर बोल रहे हैं। टाइम में ना मिल रहा कपड़ा। अगर आपके भाई के बारात का तो उस दिन तो नहीं रोकाइएगा, हम जानते हैं, ठीक है। उस दिन तो 4 बजे पहले ही आप ही दौड़िएगा। शॉर्ट पैंट का शॉर्ट उस दिन तो था नहीं रहेगा, पैंट ऊपर पहन के नीचे का कभी कभी होता है ना, कहा बारात निकल रहा है, घर के जो मेन आदमी है वो छूट गया, बारात चल गया, घर सरियाते में रह जाना है, फिर फोन हो गया, आधा तक गांव के बगल वाला चाहे कोनो का मोटरसाइकिल से फिर जाएगा, समझे। तो देखिएगा छूट मत जाइए। बारात निकलवा एकदम बहुत निकला जाएगा। अरे तो जिसके घर रहता है तो उसे निकलवाने के चक्कर में रहता है, वो कहता है इसमें बैठ जाओ उसमें बैठो, बैठाने के चक्कर में रहता है। उसके बाद पहले कह देगी कौन हो आई बाबू रुआ तले जैसे निकाल पाए, अब मेरा बाबू के घर से लेना सही निकल के समझे। औरत लोग में क्या है, उस सबके कमी थी नहीं, तनिया को बाबू रुआ के कमा देंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप रह गए बारात में, सब चल गया बारात, तो देखिएगा बाबू रुए तो रोए, लेकिन सब कहीं मत करिएगा। चलिए यहाँ हम टाइफाइड के बारे में देखिए। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो होता है छोटी आंत का प्रॉब्लम है। किसका है? छोटी है, माने आंत से प्रॉब्लम है, आंत से संबंधित बीमारी यही होता है टाइफाइड। इसमें क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या है? मियादी। कभी कोई सुनिएगा मियादी बुखार हो गया, मियादी बुखार भी बोलते हैं इसको। एक मोती झरा, पानी झरा, आंत की बुखार, इतना इसका नाम है। टाइफाइड में देखिएगा इसी को बोलता है लोग, ये मियादी बुखार हो गया, टाइफाइड नहीं देखते हैं। कोई फीवर होता है देखिएगा कि जब बाहर जाइएगा ना, जब पटना लोग जाता है ना, तो ज्यादातर टाइफाइड को पकड़ता है। टाइफाइड ये क्या है, ये आंत की प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि वहाँ का पानी जो रहता है ना, अच्छा नहीं रहता है। पानी पहले जाइएगा तो पहले कोई सप्लाई के पानी पीने लगेगा, तो धीरे धीरे सिस्टम बदलता रहता है। तो आंत में क्या होता है, थोड़ा सा फीवर हो जाएगा या आंत में बुखार हो जाएगा, तो इसी को क्या होता है, टाइफाइड या मियादी बुखार। जनरली बुखार से थोड़ा सा ही हार्ड होता है। मोती झरा अभी नहीं, जिसने सोना मोती झरता है, इसका नाम दे दिया है, ठीक है। अभी नाम उतना सब एक एक चीज के बारे में उतना नहीं पता है। मोती झरा, लेकिन पानी झरा, मियादी बुखार, आंत की बुखार, माने आंत में प्रॉब्लम होता है। क्लियर? इसका पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी। इस साल्मोनेला टाइफी क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इसका टेस्ट होता है, उसको विडाल टेस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट। जो साल्मोनेला टाइफी है,
क्या है, पैथोजन है टाइफाइड का। तो साल्मोनेला टाइफी जरूर याद रखिएगा। इसका टेस्ट होता है विदाउट टेस्ट। इसको कौन प्रभावित, इसको प्रभावित करता है, कोटिया। क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पे टिटेनस, एक टिटेनस या कहीं टिटेनस लिखता है, ठीक है। तो टिटेनस एक ऐसा बीमारी है, ये भी बैक्टीरियल बीमारी है या जीवाणु से संबंधित बीमारी है। पहले सबसे पहले तो ये यही पूछता है, ज्यादातर यही पूछता है जो टिटेनस है किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। आपको एक पूछ देगा हैजा, हैजा किससे फैलता है, ये भी याद रखिएगा, हैजा बैक्टीरिया से। और टिटेनस किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। इसमें से सब पूछ देगा। एंथ्रेक्स किससे फैलता है, तो बैक्टीरिया से। फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया, यहाँ पर पूछ देगा टाइफाइड, काली खांसी किससे फैलता है, सब बैक्टीरिया से फैलता है यहाँ पर। तो टिटेनस बहुत पूछता है यहाँ पर। इसको सबसे पहले यही याद रखना है कि किससे फैलता है, जीवाणु से या बैक्टीरिया से। तो दिक्कत कहाँ हंस रहे हैं, याद आ रहा है कहाँ। देखिएगा एक चीज और, जब अंगना में जाइएगा ना तो बच के रहिएगा, ना तो बर बाबू को छोटका भाई के लोग पास सब खोजता है सब, ठीक है। 3 तो रोकाता नहीं है, दौड़ के अंगना में, दौड़ के बाहर, दौड़ के अंगना में, दौड़ के बाहर, दौड़ के यहाँ, दौड़ के वहाँ, वो सब देखते रहता है। दौड़ के कुर्सी नचा के हेपड़ा बैठेगा, दौड़ के कुर्सी नचा के हेपड़ा बैठेगा। बस वो क्या करेगा, सब दही चीनी घोर के रंग एक में घोर के ऊपर से गिरा दिया, वही में थोड़ा आटा मिला देगा सब, ठीक है। अब उसके बाद एक भी वो जो लोग में ना करिए ना, जैसे किसी यही है ना, गाड़ी उठाई है चल के, समझे। उतना तो हो गया, कोनो कोनो मोबिलो गिरा देता है। आय गोटे दिन तो ना दे बाबू जे 2 महीना से हेतरे बेचान बा उधर आते ना भैया हैं 3 सेट्स के जो ये दूसरा पे नहीं था, कोई रात में बदल दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे बताते हैं। अब टिटेनस जो है, इसका जो है, इसको ये बीमारी का अन्य नाम भी है लॉकजॉ, ठीक है, और धनुष्काकार या धनुषिया इसका नाम है। देखिए टिटेनस जो होता है ना, टिटेनस हो जाता है जैसे कोई कहीं चोट लगा या कटा या फटा, तो यहाँ से क्या होता है, ये बैक्टीरिया इसमें थोड़ा इफेक्टेड, थोड़ा सा एंट्री किया कि बीमारी क्या होता है, हो गया। देखिए अगर लोग फटता है तो लोग कहता है गोबर मत छूना, समझे, या जो मूर्छा वाला है या जंग वाला कोई धातु है नहीं छूना चाहिए, वहां पे मिलता है। तो इसका पैथोजन है क्लास्ट्रिडियम बैक्टीरिया। क्या होता है, क्लास्ट्रिडियम बैक्टीरिया। और ये क्लास्ट्रिडियम बैक्टीरिया गोबर में रहता है एकदम हाईली, ठीक है, या धातु में भी रहता है, और जंग वाला धातु में और ज्यादा रहता है। तो अगर कटा और जहाँ जंग वाला धातु से अगर हाथ सटा, जहाँ कटा है वहां, तो ठीक से टिटेनस हो जाएगा, जिसको कहता है टेटनस, समझ गए। या गोबर छू दीजिएगा, तो देखिए बहुत सारा लोग क्या होता है, हाथ कटा तो उसको क्या करता है, जब तक ठीक नहीं होता है तब तक गोबर ओबर नहीं छूता है, तो नहीं छूना चाहिए, ठीक है। जबरदस्ती छूइएगा, प्लास्टिक लगा हाँ तो प्लास्टिक लगा, भले उन लोगों को पता नहीं है ये क्लास्ट्रिडियम बैक्टीरिया खोज रहा है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक लगा लेता है लोग, व्यवस्था कर लेता है लोग, सुनते सुनते उन लोग क्या हो गया, हैबिट हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये क्लास्ट्रिडियम बैक्टीरिया घुस गया तो ये ज्यादातर क्या करता है, पीठ के मांसपेशियों को इफेक्टेड करता है, और पीस उसका क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है, क्या हो जाता है, और वहाँ का भी क्या होता है, पूरा मांसपेशियों को इफेक्टेड करता है। और ये जो टिटेनस है इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर हो गया तो आदमी का मौत निश्चित है, समझ गए। तो इसलिए इस सबसे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ इसका बचाव है, अगर मान लीजिए हो गया, कट गया, तो इसके लिए जाकर तुरंत जो टेट भेंट से सुई करता है उसको ले लीजिए, तुरंत बचाव है। अभी नहीं हुआ बीमारी तब तक, समझ गए, लेकिन अगर बीमारी हो गया तब तो कोई उपाय अभी तक नहीं है, बहुत खतरनाक है, इससे बच कर रहना चाहिए, समझ गए। अगर कटा तो तुरंत जाके क्या कीजिए, एक सुई मिलता है, एटीएस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एटीएस, एंटी
टिटनस सीरम, इसका फुल फॉर्म नाम है एंटी टिटनस सीरम। तो एटीएस का क्या करना चाहिए, इंजेक्शन ले लेना चाहिए, इससे आदमी का क्या होगा, बच जाएगा। और ये किससे फैलता है, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया से। तो इसका रोगजनक जो होता है पैथोजन को ही बोलते हैं रोगजनक, इसको याद रखिएगा। और इसके माध्यम से गोबर धातु या जंग वाली धातु के माध्यम से ज्यादा फैलता है। अब देखिए टीबी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कीजिए, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। इसका क्या है, टीबी का फुल फॉर्म है। और इसका जो है पैथोजन है या रोगजनक है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो सबका है, बैक्टीरिया में भी कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो जांच होता है मोन्टेक्स रिंग टेस्ट बोलते हैं। इसके जांच का नाम क्या है, मोन्टेक्स रिंग टेस्ट। और या यहाँ पे और ये कराइए ना, तो ट्यूबरकुलिन जांच होता है। क्या होता है, ट्यूबरकुलिन। तो मोन्टेक्स रिंग टेस्ट या ट्यूबरकुलिन दो को या कराइए, नहीं तो ये कराइए, क्या होगा, आपका जांच हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे टीबी है। और है सबका जांच तो सबका नहीं पूछता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, टीबी जो हो जाता है इसमें क्या है, मेन रूप से एंटीबायोटिक काम आता है। क्या आता है, एंटीबायोटिक ही इसका भी क्या है, ये बैक्टीरियल बीमारी है। बैक्टीरिया जब ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है तो एंटीबायोटिक लिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया क्या होता है, दब जाता है और आदमी क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। तो इसका जो है इलाज क्या है, तो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसकी खोज किए थे वॉक्स में। क्या किए थे, कौन किए थे, वॉक्स में। तो बस इतना ही याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, आप लोगों को सब याद रखना है। यहाँ देखिए आप लोगों को मेन पैथोजन याद रखना है। निमोनिया का पैथोजन कौन है, डिप्लोकोकस निमोनी। कोड या पुष्ट या लेप्रोसिटी क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। काली खांसी का क्या है, वार्डेला पर्टुसिस। टाइफाइड का क्या है, साल्मोनेला टाइफी। और टिटनस का क्या है, क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया। और टीबी का क्या है, यहाँ पे है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इतना आप लोग क्या करना है, याद रखना है। कोई दिक्कत, जय हिंद, जय भारत।